नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वंशकार्स के एक नए वीडियो में। अभी जिस गाड़ी में हम बैठे हैं ये है स्कोडा कालाय का सबसे बेस मॉडल क्लासिक। 7.89 लाख रुपए एक शोरूम में ये गाड़ी आपको मिलने वाली है। इस गाड़ी में हम देखने वाले हैं कि इसके इंटीरियर में क्या कुछ मिलता है। पूरा इंटीरियर टूर आपको हम कराने वाले हैं कि भाई इस प्राइस पॉइंट में आपको स्कोडा कालाय के इंटीरियर में क्या कुछ मिलता है। बाकी फुल वॉक अराउंड मैंने किया हुआ है, वहां जाके आप देख सकते हैं इसी चैनल पे। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और ऐसे और सारे अपडेट के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कैमरा सामने आता है तो ये आपको डैशबोर्ड ऐसे कुछ दिखने वाला है। उसके पहले सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं इसका ड्राइवर साइड डोर। आप देखिए यहाँ पे ऐसे कुछ डोर ट्रिम मिलने वाले हैं, पूरा ऑल ब्लैक मिल जाते हैं। और ऑल ब्लैक नहीं मिल रहा है, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये पूरा हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पे ऐसे कुछ कलर दिया गया है। चारों पावर विंडो के यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं। यहाँ पे लॉक मिल जाते हैं। लेफ्ट और राइट ORVM का जो है इलेक्ट्रॉनिक आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फोल्डेबल नहीं है ये। बाकी यहाँ पे ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं इतना फैब्रिक जो है मिल जाते हैं। का फोल्डर दिए गए हैं, स्पीकर ग्रिल दिया गया, लेकिन इसमें स्पीकर नहीं है क्योंकि इसमें आपको कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह ऐसा कुछ प्लेयर वगैरह नहीं मिलते हैं। अब आते हैं सामने, तो आपको सामने पूरा डैशबोर्ड ऐसा कुछ दिखने वाला है। यहाँ पे स्टीयरिंग आप देखिए, राउंड शेप में आपको स्टीयरिंग मिलती है और प्लास्टिक में ही। और यहाँ पे सॉफ्ट प्लास्टिक है एक्चुअली थोड़ा सा। और यहाँ पे कोई स्टिक माउंटेड कंट्रोल नहीं दिए गए हैं। स्कोडा का लोगो मिल जाता है। एयर बैग है यहाँ पे मेंशन है, तो एज स्टैंडर्ड 6 एयर बैग आपको मिलने वाले हैं। और यहाँ से आप इसको टिल्ट भी कर सकते हैं, मतलब बेस मॉडल में टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। और इस साइड में आपको जो इसके लाइट्स के कंट्रोल हैं वो मिल जाते हैं। और इस साइड में आपको इसके जो वाइपर्स के कंट्रोल हैं वो मिल जाते हैं। अब इधर देखते हैं तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो दिए गए हैं वो आपको एनालॉग में मिल जाते हैं ऐसा कुछ। और ये RPM मीटर हो गया, टेम्परेचर मीटर हो गया, इस साइड में आपको मिल जाते हैं इसका स्पीडोमीटर और फ्यूल मीटर वगैरह। इस साइड में कुछ जो है बटन दिए गए जिसके थ्रू आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ ट्रिप वगैरह सेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा डिस्प्ले दिया गया है जिससे जैसे मैं इस डोर को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ये अटेंशन द इंजन इज़ रनिंग और मैंने डोर को ओपन कर दिया। तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। यहाँ पे जो चाबी है वो आपको ऐसा कुछ मिलने वाले हैं, तो आप चाबी यहाँ पे लगा सकते हैं। इस कॉर्नर का साइड का जो AC वेंट्स है वो आपको ऐसा कुछ मिलने वाला है। नीचे आपको हेडलाइट्स के जो कंट्रोल्स हैं वो मिल जाते हैं। इस साइड में आपको हेडलाइट्स के लेबलर दिए गए हैं। बाकी यहाँ पे स्कोडा मेंशन है, लेकिन यहाँ पे कोई प्लेयर नहीं मिल रहा है। आप लेके आप लगवा सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ से करवा सकते हैं। यहाँ पे सेंटर के AC वेंट्स हैं वो आपको ऐसा कुछ मिलने वाले हैं। पियानो फिनिश है। इस साइड में देखते हैं तो आपको AC के जो कंट्रोल्स हैं वो मिलने वाले हैं। मैनुअली लॉक का बटन दिया गया है, हजार्ड्स का बटन दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ का यहाँ पे जो है बटन दिया गया है, आइडियल स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पे मिल जाते हैं। नीचे देखते हैं तो आपको ग्रिप अच्छा है, फ़ोन वगैरह रख सकते हैं, कोई वायरलेस चार्जर नहीं है। 12 वोल्ट का यहाँ पे एक जो है पोर्ट मिल जाते हैं। C टाइप चार्जर स्लॉट नहीं दिया गया है। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिल जाते हैं। और इसमें आपको जो 1 लीटर भाई 114 bhp का पावर जनरेट करता है, 1 लीटर का टर्बो इंजन आपको मिलता है 3 सिलेंडर के साथ में, वो चीज़ मिलती है। तो फन टू ड्राइव है, गाड़ी चलने में बहुत ही अच्छी है। इसका मैंने ड्राइव रिव्यू किया हुआ था, वो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। हैंड ब्रेक्स आपको मिल जाते हैं। स्पेस है काफ़ी बढ़िया, यहाँ पे कप होल्डर वगैरह मिल जाते हैं। इस साइड में भी स्पेस है। बाकी यहाँ पे ग्लव बॉक्स आप देखिए काफ़ी डिसेंट स्पेस के साथ मिल जाता है। ग्रिप वगैरह जो दिया गया है ये ऐसे कुछ दिया गया है। यहाँ पे पूरा नॉर्मल प्लास्टिक में आपको ऐसे कुछ कलर कम्बिनेशन के साथ में पूरा डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। नीचे जब आप देखते हैं तो आपको यहाँ पे एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच का सेटअप मिल जाते हैं। और यहाँ पे एक डेड पेडल भी दिया गया है पैर वगैरह रखने का। तो यहाँ पे पूरा डैशबोर्ड पूरा ऐसे कुछ मिलने वाला है। सीट की बात करते हैं तो जो सीट है वो आपको यहाँ पे ऐसे कुछ ब्लैक में फैब्रिक जो है अपॉल्स्ट्री मिल जाती है। सीट कवर वगैरह जब आप लगा देंगे तो बढ़िया हो जाएगी। हेडरेस्ट जो है आपको एडजस्टेबल मिल जा रहे हैं। फ्रंट में दोनों हेडरेस्ट जो हैं वो एडजस्टेबल दिए गए हैं। और रियर में भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट सारे मिल जाते हैं। और जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं बैठा हूँ और जो कुशनिंग है वो काफ़ी अच्छी है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अपने हाइट के अकॉर्डिंग मैं इसको एक बार एडजस्ट कर लेता हूँ। मेरी हाइट है 5.5। और अभी मैं आपको स्पेस भी चेकआउट कराऊंगा कितना मिलता है। चलिए, यहाँ पे पूरा क्लच जो है हम आराम से इजीली प्रेस कर पा रहे हैं। और यहाँ पे मैं बैठा हूँ और ये आप हेडरूम चेकआउट करो। यहाँ से आप हेडरूम चेकआउट कर सकते हैं, ऐसा कुछ मिलने वाला है। आप जहाँ से पूरा स्टेयरिंग हो गया है। व्यू आप देख सकते हैं। आई पॉइंट पे मैं दिखाऊं तो थोड़ा सा बोनेट तो नहीं दिख रहा है मेरे को फिलहाल, कैमरे में आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखने वाला है। साइड का हो गया, ये है पूरा कॉर्नर का। ऐसा कुछ व्यू आपको मिलने वाले हैं। IRBM जो है वो मैनुअली आपको मिल जाते हैं। इस साइड में आपको कुछ टिकट होल्डर्स वगैरह नहीं मिलते हैं, यहाँ भी नहीं मिलते हैं। लाइट आपको LED में मिल जाती है, यहाँ से ऐसा कुछ दिया गया है। अब यहाँ पे पूरा हमने चेकआउट किया, बाकी चलते हैं इसके रियर की तरफ, वहाँ देखते हैं क्या कुछ मिलता है। तो भाई इसके रियर में चलते हैं।
तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रियर डोर जो है वो आपको ऐसा कुछ मिलने वाला है। डोर हैंडल्स प्लास्टिक में ही दिए गए हैं। पावर विंडो जो बटन है वो मिल जाते हैं। इस साइड में आपको बॉटल होल्डर्स मिल रहे हैं। यहाँ पे स्पीकर ग्रिल मिल रहा है और यहाँ से आप पकड़ के इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं स्पेस आपको ऐसा कुछ मिलने वाला है। नीचे आप जो है इसके फ्लोर देख सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पे स्पेस मिल जाते हैं। फ्रंट जो सीट है उसकी क्वालिटी आप चेकआउट कर सकते हैं कैसी। यहाँ पे आपको मैगजीन होल्डर्स वगैरह मिल जाएंगे और हेडरेस्ट जो है वो ना एडजस्टेबल है। बाकी यहाँ पे सीट आप देख सकते हैं ऐसा कुछ आपको यहाँ पे अपहोल्स्ट्री मिल जाती है। आइसोफिक्स माउंट मिलते हैं, सीट बेल्ट वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पे जो आर्मरेस्ट है वो नहीं दिया गया है। हाँ, तीनों पैसेंजर के आपको हेडरेस्ट जो है एडजस्टेबल मिल जाते हैं, ऊपर नीचे आप कर सकते हैं अपने हाइट के अकॉर्डिंग। और ग्रैब हैंडल्स आपको मिल जाते हैं दोनों साइड में। गाड़ी के अंदर में हम बैठते हैं तो आपको यहाँ पे इस सीट को, सामने वाले सीट को मैंने अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर रखा था। यहाँ पे स्पेस आप चेकआउट कर सकते हैं, मेरी हाइट 5.5 है। यहाँ पे देखिए आप हेडरूम आपको ऐसा कुछ मिल रहे हैं। इस साइड में जब आप देखते हैं तो आपको पूरा ग्लास एरिया ऐसा कुछ मिल जाते हैं यहाँ पे। और एयर बैग यहाँ मेंशन है, यहाँ भी मेंशन एज स्टैंडर्ड आपको 6 एयर बैग इस गाड़ी में मिल जाते हैं। और जब आप पीछे बैठते हैं, सामने का जो पूरा डैशबोर्ड का है पूरा यहाँ पे ऐसा कुछ दिखने वाला है पूरा नज़ारा। और बैठने के बाद काफ़ी मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि घुटन टाइप का, एयरी फील होता है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा आपको खुला खुला लगता है। 3 लोग आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। लेकिन जो बीच वाले हैं वो कुशनिंग तो अच्छी है सीट की, लेकिन उनको थोड़ा सा यहाँ पे उतना कंफर्ट नहीं मिलेगा जितना साइड वालों को मिलेगा। तो ऐसा कुछ मिल जाते हैं यहाँ पे चीज़ें। तो इसका पूरा हमने देखा, इसका इंटीरियर आपको कैसा लगा। यहाँ पे हमने आपको इसका इंटीरियर टूर कराया इस स्कोडा काइलाक का सबसे बेस मॉडल का के क्लासिक वेरिएंट का। इसके ऊपर सिग्नेचर प्लस और प्रेस्टीज वेरिएंट्स आ जाते हैं। सिग्नेचर प्लस और प्रेस्टीज का मैंने रिव्यू किया हुआ, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। बाकी सिग्नेचर प्लस को मैंने ड्राइव भी किया था, उसकी भी कंप्लीट वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे और सारे कंटेंट के लिए। बाकी ये 7.89 लाख रुपए एक शोरूम में गाड़ी आती है। और जब आप इसको 8.5 या 9 लाख के आसपास में, आई थिंक ये इसका जो ऑन रोड है, मैं डिस्प्ले में डाल दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में रायपुर में ऑन रोड प्राइस लगभग क्या है, तो वो आप देख सकते हैं। और इस प्राइस पॉइंट में स्कोडा काइलाक के बारे में, क्लासिक के बारे में आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट में जरूर करके बताएं। और अगर किसी को यह वीडियो दिखाना है आपको तो ज़रूर से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।